भाई हम लोग का लक्ष्य ये 5 एमएलसी के चुनाव नहीं है ना, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष यानी चिराग पासवान, जो कि जमुई से सांसद हैं, आज पटना आते ही पटना एयरपोर्ट से उन्होंने एक तरह से कह ले तो भाजपा को चैलेंज कर दिया और भाजपा के ऊपर बड़ा बयान दे दिया। गठबंधन को लेकर लोजपा रामविलास और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी और कह दिया कि हम एक सीट के लिए गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा लक्ष्य साल 2024 यानी लोकसभा चुनाव और साल 2025 यानी बिहार विधानसभा चुनाव है। ये 5 सीट जो एमएलसी का चुनाव होने वाले हैं बिहार में, इसे लेकर के तो हमने सोचा ही नहीं है। तो देखिए, एमएलसी चुनाव है बिहार में जिसमें 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने इन 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जब सवाल चिराग पासवान से पूछा जाता है कि आपको एक भी सीट से नहीं उतारा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन के बारे में तो अभी सोचा ही नहीं और एक सीट के लिए हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य है तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और अगर साल 2024 चुनाव के लिए अगर हमें साथ रखा जाता है तो हम साथ रहेंगे। तो देखिए, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। तमाम पार्टी जो है वो बिहार में रैलियां कर रही हैं, जिसमें अमित शाह बिहार आते हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये भी बिहार में जो है दौरे करने के सीमांचल जाते हैं। इतना ही नहीं, अब असदुद्दीन वैसे भी बिहार आए हुए हैं और इन सारे तमाम बातों पर जब सवाल पूछा जाता है चिराग पासवान से, खासकर एमएलसी चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं यानी 5 सीट पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर चिराग पासवान से सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि एक सीट के लिए हम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2024 और 2025। अगर 2024-2025 की कोई उम्मीद है तो ही हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, पटना एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले चिराग पासवान भाजपा के ऊपर बड़ा बयान देते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हैं। क्या कुछ कहते चिराग पासवान, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। की वजह से टिकट नहीं दिया गया। भाई, मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। टिकट चाहिए भी नहीं था भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे 4 या 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते। जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो। भाई, हम लोग का लक्ष्य ये 5 एमएलसी के चुनाव नहीं है ना, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा